In the moot court preparation problems, every team must have 3 members. One is researcher and 2 is speakers. Right? कि मूट कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कैसे ड्राफ्ट करना है, उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी उसी में था। एंड उसके बाद आप लोगों को मिली है मूट प्रॉब्लम, जो एक स्टोरी है जिसके ऊपर मतलब बेसिकली वो आपका केस है जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है, जिसकी संजय सर रेगुलर क्लासेस ऑलरेडी आपकी ले रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम पे आप लोगों को जब आप अपनी PDF फाइल खोलेंगे तो उसके अंदर कुछ कंटेंट्स दे रखे हैं जो आपके मेमोरियल में होने चाहिए। जो हमारा केस है वो सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है, आप कभी भी आपकी जो स्टोरी है तो सबसे पहली चीज़ है कि वो आप दोनों, आप जो भी आपकी टीम है, एक होगी स्पीकर 1, स्पीकर 2 और थर्ड कौन है आपका रिसर्चर। आपकी जो एक टीम है उसको दोनों साइड से मेमोरियल प्रिपेयर करने हैं, प्लेंटिफ की साइड से भी एंड डिफेंडेंट की साइड से भी। आप जब वो दोनों हमें सबमिट कर देंगे, ऐसे ही हमारे पास सपोज मान लीजिए 10 टीम्स आ गई, तो हम उसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स करेंगे। तो आपको 2 या 3 डेज या 5 डेज पहले पता चल जाएगा कि आप कौन सी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी वो टीम हुई, सपोज एक टीम को मिला है प्लेंटिफ, तो स्पीकर 1 जो स्टार्ट करेगा, सपोज उसने केस स्टार्ट किया तो वो गया कोर्ट के पास, वो बोलेगा मैं आई प्लीड द ऑनरेबल कोर्ट, आई एम द काउंसिल ऑन द बिहाफ ऑफ पेटिशनर फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो वो स्टार्ट करेगा अपना कैसे, फैक्ट ऑफ द केसेस से। हो सकता है आपका नंबर 4th या 5th नंबर पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या बोले, हो सकता है जज बोर हो गया फैक्ट सुन सुन के, वो बोलेगा आई एम वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स, यू जस्ट प्रोसीड विद द जुरिस्डिक्शन। तो आपको सेकेंड पॉइंट आ गया आपका जुरिस्डिक्शन। तो अब आप कौन से कोर्ट के अंदर अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा कोर्ट लगा हुआ है, आप सेशंस कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हैं, कौन सी कोर्ट में है, कौन से सेक्शन के अंदर आप लोग उस कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, वो आप बताएंगे। तो जब आपका कोर्ट जो जज है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं, यस ओके ठीक है आई एम सेटिस्फाई, आप यहाँ किस जुरिस्डिक्शन आपका क्लियर है। हो सकता है कई बच्चों का जुरिस्डिक्शन ही अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो जज आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा, बोलेगा नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाई विद, आप यहाँ पे अगर आप हाई कोर्ट में गए तो बोलता नहीं आप सेशंस कोर्ट में भी जा सकते थे। तो देन यू हैव टू प्रूव, आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं सर वी हैव द ऑथोरिटी, इसके लिए हम यहाँ पर इस कोर्ट को हमने अप्रोच किया है। ठीक है, आप किस सेक्शन में आते हैं, अगर आपने PIL फाइल की है, आपने RT जो भी फाइल किया है, तो आपका जो जुरिस्डिक्शन है पहली चीज़ आपको वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्स हो गए जो आपको दिए हैं, सबसे पहले आप फैक्ट्स बता देंगे, जुरिस्डिक्शन बताएंगे। फिर उसके बाद आप जब रिसर्च करेंगे तो रिसर्च के दौरान उसमें एक बोले एब्रीविएशन करके भी एक चीज़ है, तो आप इसमें जब आपने मेमोरियल हमने आपको एक सैम्पल के लिए दिखाया भी, तो एब्रीविएशंस क्या होते हैं, जैसे SC क्या लिखते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, यस आप बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ करेंगे वो आप एब्रीविएशंस में लिख देंगे कि ये हमने किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई केस होता है जिसमें आप UOI लिखते हैं, क्या है उसका फुल फॉर्म, यूनियन ऑफ इंडिया, तो यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन दैट थिंग, वो हो गया एब्रीविएशन। उसके बाद एक चीज़ है जो केसेस आप रेफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी स्टोरी से रिलेटेड बात नहीं कर रही, बट जो आपका केस है, जैसे आपने कोई आपको जजमेंट मिला था जिसमें अगर हमने वुमेन के साथ हरेसमेंट का कोई केस है, तो आप बहुत सारे जजमेंट उसमें रेफर करेंगे। उसमें से एक रेफर किया होगा आपने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो आप वो जितने भी केसेस आपने रेफर किए हैं, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट सिर्फ फैक्ट्स पे नहीं कर सकते, जब आप यहाँ आए हैं तो आपके लॉ क्लियर होने चाहिए जिस पे आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, क्लियर है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि यार ये या तो ये सेक्शन के अंदर ऐसा लिखा है, या फिर आप बोलोगे सर हमारे पास वी हैव ऑलरेडी वन लैंडमार्क जजमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वी हैव द सेम फैक्ट्स, सो वी वांट दिस थिंग। तो इस तरह से आप एक एक इशू, जैसे आपका शायद एक इशू 499 का है डिफेमेशन का, तो आप उससे रिलेटेड केसेस ढूंढेंगे, वो आपके आगे वाले पेज पे भी चले जाएंगे। सेकंड फिर आपने देखा कौन सा है आपका शायद 153 हेट्रेड स्पीच से रिलेटेड, उससे रिलेटेड डील करेंगे। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो है वो आप चीज़ें देखेंगे, ये सब आप बता देंगे। तो अब स्पीकर 1 ने किया, सपोज फॉर एग्जांपल आपको इन टोटल यू विल गेट 15 मिनट्स, आपकी टीम को मिलेगा 15 मिनट्स, ऑपोजिट वाली टीम को मिलेगा 15 मिनट्स। ठीक है, तो 15 मिनट्स में से सपोज आपके फर्स्ट स्पीकर ने ले लिया फैक्ट, उसने जुरिस्डिक्शन बोला, फैक्ट बोला, उसके बाद वो क्या बोलेगा
now speaker second will continue with the issue number 2 और 3. ठीक है, तो आप आपस में डिवाइड कर लेंगे उसके बाद कि यार ठीक है मैं इस पे एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर कर लेता हूँ, तो इस पे प्रिपेयर कर ले. तो स्पीकर 1 ने, रिसर्चर का काम ये है कि एक तो वो आपके मेमोरियल में हेल्प कर रहा है, आप तीनों टीम अप करके कर रहे हैं. फिर उसके बाद एक थर्ड चीज़ हमने, अगर आपने देखी होगी फाइल में, तो हमने एक मेंशन किया रिबर्टल. तो जब स्पीकर 1 और स्पीकर 2 ने बोल लिया, उसके बाद आपकी सेकेंड पार्टी बोलेगी ऑपोजिशन स्पीकर 1 एंड स्पीकर 2, करेक्ट है. उसके बाद हम आपको चांस देंगे. वो रिसर्चर उस ड्यूरेशन में क्या करेगा, उनके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करता रहेगा. तो वो आपको बता देगा कि यार ये रिबर्टल में हमको, आप रिबर्टल में क्या करोगे, वो आपका लास्ट चांस होता है रिबर्टल, राइट. तो रिबर्टल में आप उनके जो पॉइंट्स हैं उनको अपोज करोगे, तो वो आपको 2 या 3 मिनट्स मिलेंगे. तो ऐसे इन टोटल 15 मिनट्स है. अब ये रूल है, बाकी डिस्क्रिशन है कोर्ट का. अगर आपको उसको लग रहा है जज को नहीं वो आपको और सुनना चाहता है तो वो आप आगे भी जा सकता है. लेकिन आपको यहाँ पे कोर्ट 2 पर्सन्स बैठेंगे, कोर्ट ऑफिसर्स, वो आपको बेल बजा के इंटिमिडेट करते रहेंगे कि यार आपके 2 मिनट्स हो गए हैं, 3 मिनट्स हो गए हैं. वो आपको एक कार्ड दिखाएंगे कि यार 3 मिनट्स आर लेफ्ट, 4 मिनट्स आर लेफ्ट. और जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा तो वो बेल प्रेस कर देंगे कि नहीं आपका टाइम ओवर हो चुका है. तो आपको अपना टाइम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आप अपना पूरा केस बता पाओ. फिर इसके अंदर एक लास्ट में प्रेयर है. प्रेयर क्या है, क्योंकि आपने सब बता दिया ये चीज़ है, बट अब आप आपके क्लाइंट के लिए क्या रिलीफ चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द कोर्ट. अगर वो हो गया आपका तो सीधे जज भी पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी. तो आपको बताना है सर मैं ये है, मेरे क्लाइंट के लिए मैं ये चाहता हूँ, जो भी चाहते हैं आप, बेल चाहते हैं आप, मेंटेनेंस चाहते हैं, वट एवर इट इज़. तो आप वो आपकी प्रेयर के अंदर आप बताएंगे. ये एक तो चीज़ क्लियर हो गई. ये आपका सेशन ऐसे होगा. अब सबसे पहले हम देखते हैं 6 के लिए कंपलसरी है कितनी टीम्स हमारे पास आती है. तो हम प्रिलिमिनरी राउंड कर रहे हैं जिस दिन आप लोगों के 6 सेमेस्टर के सारे क्लासेस हो जाएंगे. फिर उसके ऊपर जो मार्किंग होगी उसमें से हम फाइनल कुछ टीम्स डिसाइड कर रहे हैं. फाइनल टीम्स जिसकी मार्किंग सबसे हाई होगी वो फर्स्ट को फाइनल राउंड में फिर से वही सेम चीज़ रिपीट होगी. समझ गए आप लोग. प्रिलिमिनरी की डेट आई थिंक 25 है, 25 को प्रिलिमिनरी है. तो उसमें आपके क्लासमेट्स ही सब रहेंगे, हो सकता है मतलब सर और यही लोग जनरल रहेंगे, ऐसा नहीं है. पर फिर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर फर्स्ट को हम लोग फाइनल करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास कम टीम्स ही रही, हो सकता है कि टीम्स का भी लेट्स ही क्या होता है, तो हम फिर आगे जैसा भी होगा आपको ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. अच्छा, दूसरी एक चीज़ है, 25 को आपके प्रिलिमिनरी राउंड्स हैं और 25 को ही आपका रिसर्चर टेस्ट है. जो भी आपकी टीम का रिसर्चर होगा उसको हम 50 क्वेश्चंस की MCQ की शीट फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद उन्हें आंसर्स करना है. MCQ है वो. तो जिसने टॉप स्कोर किया ही विल गेट और शी विल गेट द बेस्ट रिसर्चर अवार्ड. क्लियर है. वो भी 25 को ही होगा. तो ये ओवरऑल आपकी टीम है. हर टीम को 2 मेमोरियल बनाने हैं, दोनों सबमिट होंगे. जब आप आएंगे तो आपको अपनी कॉपी लेके आनी है, क्योंकि एक कॉपी कोर्ट ऑफिसर्स के पास रहेगी जो वो आपकी जज को देंगे, और एक जो आपको अपने हेल्प के लिए, जो आप बोलने के लिए आपको चाहिए, वो होगी. क्लियर है. हाँ, मेमोरियल आपको 22 को सबमिट करना है. अच्छा, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी. आपको सॉफ्ट कॉपी के लिए मूड कोर्ट की एक ईमेल आईडी भी दी है. अच्छा गाइज, दिस इज़ नॉट लाइक द प्रोजेक्ट. यूजुअली ये लोग आप सिर्फ लास्ट ईयर में कर रहे हो. लॉ के अगर आप कई कॉलेजेस सुनोगे तो उसमें हमेशा हर ईयर ये चीज़ होती है. आपको हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट नहीं होता है, आपको हर सब्जेक्ट का मेमोरियल होता है. अगर इफ़ यू आर रीडिंग फैमिली लॉ तो आपको उसका मेमोरियल बनाना है. इफ़ यू आर रीडिंग IPC, क्योंकि वही रिसर्च है ना. अभी प्रोजेक्ट में तो क्या काम होता है, आप वहाँ से उतारते हो और सीधा लिख देते हो, वेरी सिंपल. बट वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है आपके फ्यूचर के लिए. तो ये दिस इज़ द फर्स्ट चांस. हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं तो कि कैसा सेटअप बैठता है. पहले सर बोल रहे थे कि हम लोग इंटर कॉलेज कर लेते हैं, लेकिन सबने डिसाइड किया कि नहीं, एक बार बच्चों ने जब पहले किया ही नहीं है तो वो एक बार अब यहाँ फेस कर लेंगे तो वो मे बी शायद नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं. तो 6 सेमेस्टर्स के लिए तो ये लास्ट चांस है. लेकिन जो भी जूनियर्स हैं यहाँ बैठे हैं तो उन लोगों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है कि तुम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ठीक है, जैसा भी होगा यू आर ऑन होम ग्राउंड. तो अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी पे आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिंदी बोलते बोलते मराठी पे आ गए, कई बच्चे स्टूडेंट्स हमारे मराठी हैं, तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग होम ग्राउंड पे हैं. बट यहाँ से आप सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है आपका
या तो बच्चे डायरेक्ट जो एडवोकेट्स बन जाएंगे वो तो सीधे फाइनल कोर्ट में ही जाएंगे, लेकिन जो जूनियर्स हैं कई कॉलेजेस ऐसे कंपटीशन कराते हैं तो आपको पार्ट लेने का मौका मिलेगा। दूसरा आपने देखा होगा कि हमारी मूड कोर्ट कमिटी है, अगर उस फॉर्म में देखा होगा तो उसमें हमारे काफ़ी जो ये एक्टिव मेंबर हैं उसमें है प्राची, अभिषेक है 6th सेमेस्टर का, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, अनुष्का, राजा, ये काफ़ी एक्टिव हैं और आपको हमेशा प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हैं तो आप लोग, और हेमंत है उससे भी आप, ये आपके बैच के हैं शायद, अगर आप इन लोगों को आई थिंक जानते होंगे, यस। तो ये जिनमें से वो लोग कभी भी फिर भी ऐसे हैं कि आते हैं नहीं आते हैं, बट प्राची, अनुष्का, राजा ये काफ़ी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ही सारा मतलब ये सेटअप, ड्राफ्टिंग और ये लोग ये रहते हैं अवेलेबल हमेशा, तो आप इनको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, ओनली रिसर्चर। उस रिसर्चर टेस्ट में बेसिकली आपका लीगल जीके, आपकी लीगल जीके टेस्ट हो सकती है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली लीगल जीके में कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट रहेगा और आईपीसी के आपके जो प्रोविजंस इस केस में रिलेट हो रहे हैं वो उनसे रिलेटेड आपको केस या क्वेश्चंस होंगे। 50 MCQs रहेंगे, जिसने टॉप स्कोर किया बेस्ट स्पीकर। फिर हमारे अवार्ड्स हैं बेस्ट टीम और इस तरह से आपने उसमें देखा होगा बेस्ट स्पीकर भी है, सब चीज़ें तो ट्रॉफी तो ये आपके लिए जैसे मूड कोर्ट की क्लास फन है, आई थिंक वो भी फन होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? और आपका जो फॉर्म है वो आप लोग फिल कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, डेट्स के लिए डेडलाइंस, प्रोजेक्ट्स में क्या होता है आप कभी भी दे देते हैं तो चलता है, लेकिन इसमें हम लोगों को आगे भी टीम को वापस कौन किसके अगेंस्ट करेगा, इसके लिए हमें प्रॉपर डेडलाइंस पे आपकी चीज़ें चाहिए, ठीक है? ये आपकी लाइफ में भी आपकी जो सिस्टमैटिक, आपको हमेशा डेडलाइंस पे वर्क करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे ना तो ऐसा नहीं होता है 2 दिन बाद 4 दिन बाद क्रेडिट कार्ड के बिल्स डेडलाइन पे करते हैं कि नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी कीजिएगा ठीक है? चलिए, बाकी सर आपके साथ होते हैं सैटरडे को और बाकी भी सर भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो कोई क्वेरी रहती है आपको रिलेटेड केस आपका कि आप डाउट कहीं अटक रहे हो जुरिस्डिक्शन में, तो सर आपको प्रैक्टिकली वो बता पाएंगे, ठीक है? तो व्हाट इज द रोल ऑफ द रिसर्चर? रिसर्चर क्या करता है कि व्हेन द एनी मूड प्रॉब्लम्स कम देन ही स्टार्ट द रिसर्चिंग ऑन द इश्यूज। व्हाट इज द इशू इन द केस, रिलेवेंट लॉज क्या है, कौन कौन से केसेस, कौन कौन से कोर्ट ने क्या क्या उसके अंदर जजमेंट पास किए, ये उसके ऊपर काम करता है और वो तैयार करके देता है। जब तुम्हारी टीम बनेगी तो इसमें जो प्राइज़ मिलता है तो बेस्ट रिसर्चर का प्राइज़ भी मिलता है। बेस्ट रिसर्चर और बेस्ट स्पीकर, इसके प्राइज़ भी दिए जाते हैं, राइट? जो रिसर्चर वो आर्गूमेंट नहीं करता है, वो केवल तैयार करके देता है।